साथियों नमस्कार और आप सभी का स्वागत है कृष्णा 9155 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश भंडार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रश्नों के माध्यम से इसे हम समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ है। देखिए, कह रहे हैं मध्य प्रदेश भंडार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 को लागू किए जाने का उद्देश्य है। देखिए, क्या उद्देश्य? शासकीय क्रय में कार्यकुशलता, ठीक बात है। शासकीय क्रय में पारदर्शिता, बिल्कुल ठीक बात है। शासकीय क्रय में समयबद्धता, ये भी सही है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। यानी कि मध्य प्रदेश भंडार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 को लागू करने के उद्देश्य ये थे कि जब मध्य प्रदेश शासन द्वारा कोई खरीदारी की जाए तो उसमें कार्यकुशलता, पारदर्शिता और समयबद्धता, है ना, ये चीज़ें उसमें शामिल रहनी चाहिए। मतलब कुल मिला के बढ़िया तरह से, है ना, प्रॉपर तरीके से खरीदारी सरकार करे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन ये है, कह रहे हैं मध्य प्रदेश भंडार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 की प्रभावशीलता के विषय में क्या असत्य है। देखिए, एप्लीकेबिलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है? तो देखिए, यह नियम मध्य प्रदेश की 50% से अधिक अंशधारिता वाले समस्त उपक्रमों पर प्रभावशील होंगे। बिल्कुल ठीक, यानी जहाँ जहाँ मध्य प्रदेश सरकार ने 50% से अधिक अपनी शेयर लगा रखे हैं तो उन सभी उपक्रमों पर लागू होंगे। ठीक है, ऐसी वस्तुओं के क्रय पर भी लागू होंगे जो शासन के विभागों द्वारा बेचने के लिए खरीदी जाती हैं। ठीक है, ये गलत है दोस्तों। यहाँ क्या है कि ऐसी वस्तुओं के खरीदारी पर भी ये नियम लागू नहीं होंगे। ठीक है, जो विभाग द्वारा बेचने के लिए खरीदी जाएं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ, ठीक है, असत्य है। आंसर यही है, आंसर 2 हो जाएगा। और यह नियम निगमों, मंडलों, मंडी बोर्ड तथा सहकारी संस्थाओं पर लागू होंगे। ठीक है, और यह नियम पंचायत और शहरी निकायों पर भी लागू होंगे, ये भी ठीक है। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ मामला क्या है? आंसर क्या निकला? ये निकला आंसर 2। ठीक है, ऐसी वस्तुओं के खरीदारी पर भी लागू होंगे ये नियम जो शासन के विभागों द्वारा विक्रय के लिए क्रय की जाती हैं। ये बात सही नहीं है। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, कह रहे हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश भंडार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 के अंतर्गत क्रय आदेश जारी करने हेतु प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी क्या कहलाता है? देखिए, परिभाषाओं में से दिया गया है क्वेश्चन। ठीक है, कौन इसमें क्या कहलाता है? देखिए, तो उपार्जनकर्ता, क्रयकर्ता, प्रदायकर्ता या आपूर्तिकर्ता। देखिए दोस्तों, क्रय आदेश जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है क्रयकर्ता। ठीक है, ठीक है, इंडेंटर बोलते हैं इसको, है INDENTOR, इंडेंटर। ठीक है, चलिए, क्रयकर्ता होता है ये। ठीक है, क्रय आदेश जारी करने के लिए। अगला देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट है, कह रहे हैं क्रयकर्ता द्वारा लोक दायित्व के निर्वहन में उपयोग हेतु क्रय की जाने वाली वस्तुएं सामग्री कहलाती हैं। ठीक बात है, जिसमें शामिल नहीं है। देखिए दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि लोक दायित्व के निर्वहन में, जैसे मान लीजिए कि ऑफिस का फर्नीचर अगर मंगाना है तो वो क्या है, लोक दायित्व का निर्वहन करने के लिए कोई फर्नीचर मंगा रहे हैं हम, है ना, ऑफिस के लिए खरीदने के लिए, तो वो सामग्री, यानी कि डेफिनेशन की बताई गई है यहाँ पे सामग्री की, इस नियम के अनुसार कि क्या है। ठीक है, तो देखिए क्या करें, पुस्तकें, सामयिक पत्र, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है, ऐसी सामग्री, यानी जो पुस्तकें और सामयिक पत्र इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, अगर इनको खरीदेंगे तो वो फिर
इस नियम के अंतर्गत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये कह रहे हैं अनारक्षित, ठीक है, अनरिजर्व्ड सामग्री का क्रय निम्न में से किन नियमों के प्रावधानों के अनुसार क्रयकर्ताओं द्वारा सीधे किया जाता है। देखिए अनरिजर्व्ड गुड्स जो होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो कौन से नियम हैं जिनके आधार पर डायरेक्ट आप खरीद सकते हैं। देखिए नियम 6, 7, 8, नियम 9, 10, 11 या नियम 3, 4, 5 या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ क्या है, अगर आपको डायरेक्ट अनरिजर्व्ड कोई चीज़ खरीदनी है, कोई सामान खरीदना, वस्तु खरीदनी है, तो नियम नंबर, ठीक है, 9, 10, 11 के आधार पर आप उन चीज़ों को खरीद सकते हैं। देखिए इन नियमों में ये इस तरह से सेट किया गया है कि आप ये है ना, यहाँ से और यहाँ इस मूल्य से इस मूल्य तक की चीज़ खरीद सकते हैं और इस टाइप की चीज़ खरीद सकते हैं। तो ये है, ठीक है, इन नियमों में। चलिए इन नियमों को हम नेक्स्ट देख लेंगे आगे। ठीक है, चलिए अभी फ़िलहाल इतना ही, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु परिशिष्ट अ, ठीक है, अपेंडिक्स ए, ठीक है, ये सूची है, आरक्षित वस्तुओं की सूची में शामिल है। देखिए दोस्तों आरक्षित वस्तुओं की सूची सरकार ने बनाई हुई है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। वुडन फर्नीचर ये शामिल है, बर्तन, ठीक है, स्टील पाइप्स ये भी है और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ ये सभी चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, अपेंडिक्स ए में फर्नीचर, बर्तन, स्टील पाइप, ठीक है, ये चीज़ें इसमें शामिल हैं अपेंडिक्स ए में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल है, देखिए निम्नलिखित में से किस नियम के अंतर्गत आरक्षित सामग्रियों का प्रदायकर्ता, ठीक है, के माध्यम से सीधे क्रय किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए कौन से नियम के आधार पर ये किया जा सकता है। देखिए दोस्तों नियम नंबर 6 के आधार पर। ठीक है, नंबर 6 नियम के आधार पर आप डायरेक्ट, है ना, चीज़ें खरीद सकते हैं। रिजर्व्ड जो रिजर्व्ड सामग्री अभी हमने जैसे पढ़ा, वुडन फर्नीचर, है ना, वुडन फर्नीचर, और बर्तन जैसे था आपका पॉट्स, है ना, स्टील पाइप्स हैं, ये जो चीज़ें हैं ना, इन चीज़ों इसी तरह से और भी हैं, उनमें से आप डायरेक्ट खरीद सकते हैं। कैसे? ठीक है, नियम 6 के आधार पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों ये है, बिना कोटेशन की सामग्री का क्रय, ठीक है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक निश्चित फॉर्मेट वाले प्रमाण पत्र के आधार पर कितने रुपए तक के मूल्य की अनारक्षित सामग्री की खरीद की जा सकती है। देखिए दोस्तों कह रहे हैं 10,000 रुपये तक की, 20,000 रुपये तक की, 25,000 रुपये तक की या फिर 50,000 रुपये तक की। देखिए साथियों यहाँ पर क्या है, बिना कोटेशन के आप अनरिजर्व्ड गुड्स में से, ठीक है, जो रिजर्व्ड लिस्ट है उसमें उसको छोड़ करके अगर आप बिना कोटेशन के, ठीक है, कोई चीज़ खरीद रहे हैं शासन के लिए, तो उसके लिए एक निश्चित फॉर्मेट है। ठीक है, कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि इतने रुपए तक की ये चीज़, इस तरह से। तो वो कितने रुपए तक की है? देखिए दोस्तों 20,000 रुपये तक की, ठीक है, आप सामग्री, अनारक्षित सामग्री खरीद सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और ये भी है कि जो क्रयकर्ता होगा, ठीक है, क्रयकर्ता, तो क्रयकर्ता द्वारा इस सिस्टम को, इस तरीके को, ठीक है, इस सिस्टम को 1 महीने में, ठीक है, 1 माह में, मतलब ऐसी चीज़ों को 1 महीने में आप 5 बार ही खरीद सकते हैं। ठीक है, इस तरीके का प्रयोग करके 5 बार ही खरीद सकते हैं। ठीक है, 5 से अधिक बार आप नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विभागीय क्रय समिति। देखिए दोस्तों जब आपको कोई खरीदारी मध्य प्रदेश शासन द्वारा करनी है, ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा या मध्य प्रदेश शासन द्वारा कोई खरीदारी की जानी है, तो उसके लिए एक विभागीय क्रय समिति बनाई जाती है। ठीक है, इस नियम के अंतर्गत।
ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं स्टोर परचेज रूल्स, उसके आधार पर। तो उस समिति में कितने सदस्य होते हैं? देखिए कह रहे हैं 2, 3, 4 या 5। देखिए दोस्तों, इस समिति में 3 सदस्य होते हैं, ठीक है, जिनमें से एक सदस्य, ठीक है, एक सदस्य कैसा होना चाहिए? देखिए दोस्तों, इनमें से एक सदस्य जो है ना वित्तीय मामलों का जानकार हो, ठीक है, वित्तीय मामलों का जानकार। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं विभागीय क्रय समिति की अनुशंसा के आधार पर, ठीक है, देखिए प्रत्येक अवसर पर जितनी बार भी खरीदारी की जानी है, कितने रुपए मूल्य तक की अनारक्षित सामग्री यानी अनरिजर्व्ड गुड्स का क्रय किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ क्या है, कह रहे हैं 50,000 रुपये तक की, या फिर 20,000 से 1 लाख रुपए तक की, 50,000 से 1 लाख रुपए तक की, या फिर 1.5 लाख रुपए तक की। देखिए साथियों, यहाँ क्या है कि जब विभागीय क्रय समिति अपनी रिकमेंडेशन दे देगी कि हाँ आप ये चीज़ खरीद सकते हैं, ठीक है, तो वो रिकमेंडेशन कहाँ तक की देगी, है ना, उसकी हम बात कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है, 20,000 रुपये से 1 लाख रुपए तक की राशि की या मूल्य तक की अनारक्षित सामग्री को खरीदा जा सकता है, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ क्या है, देखिए इस सिस्टम का प्रयोग आप इस सिस्टम का प्रयोग शासन, ठीक है, देखिए 1 माह में, है ना, 1 माह में कितनी बार कर सकता है? 2 बार, ठीक है, 2 बार ही कर सकता है, ठीक है, 2 से अधिक बार ये कार्य नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए कह रहे हैं अगला क्वेश्चन क्या है, देख कह रहे हैं अनारक्षित सामग्री यानी अनरिजर्व्ड गुड्स हेतु सीमित निविदा का आमंत्रण तब किया जाता है। सीमित निविदा नहीं, ठीक है, लिमिटेड टेंडर जो होते हैं, ठीक है, ठीक है, टेंडर। तो कैसे कैसे, देखिए कह रहे हैं क्रय की जाने वाली सामग्री का मूल्य 50,000 रुपये तक हो, ठीक है, या फिर 1 लाख रुपए तक हो, या फिर 2 लाख रुपए हो, या फिर 5 लाख रुपए हो, ठीक है। तो कौन सी राशि के आधार पर है मामला? देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है, जब आप किसी अनारक्षित सामग्री के लिए टेंडर जारी करेंगे, मतलब गवर्नमेंट जारी कर देगी, तो वो कितने रुपए तक की है? देखिए दोस्तों, 5 लाख रुपए तक की, ठीक है, सामग्री वाली मूल्य की कोई अनारक्षित सामग्री आप खरीद रहे हैं, तो उसके लिए फिर लिमिटेड टेंडर जारी किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है अनारक्षित सामग्री हेतु टेंडर के लिए, ठीक है, बोलियों को प्रस्तुत करने के लिए। देखिए हमने अभी भी बात की लिमिटेड टेंडर की, जो बात हम कर रहे थे अभी, ठीक है, प्रश्न नंबर 11 के अंदर लिमिटेड टेंडर। देखिए दोस्तों, लिमिटेड टेंडर के लिए जो बोली लगाई जाएगी, ठीक है, तो बोली लगाने के लिए हमने जो अपनी वेबसाइट पर, ठीक है, इस नियम के अंतर्गत जो वेबसाइट्स हमने वेबसाइट बनाई है, उस वेबसाइट पर कुछ सप्लायर्स को रजिस्टर किया है, ठीक है। तो रजिस्टर किया है, तो उन रजिस्टर्ड, ठीक है, सप्लायर्स को हमने, ठीक है, सूचना दी है, ठीक है, बोली लगाने के लिए ईमेल वगैरह के माध्यम से, ईमेल से या डाक से, है ना। तो उस तरीके से तो हमने उनको हमने मतलब गवर्नमेंट ने सूचना दी है, और सूचना देने के डेट के बाद कितने दिन का टाइम दिया जाता है, ठीक है, ये चीज़ की बात कर रहे हैं बोली लगाने के लिए। तो देखिए वो कह रहे हैं 5 दिन का, 7 दिन का, 10 दिन का या 15 दिन का। तो कितने दिन का टाइम दिया जाता है यहाँ पर? देखिए दोस्तों, 7 दिन का टाइम दिया जाता है,
ताकि आप अपनी बोली लगाएं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। देखिए कह रहे हैं ई कॉमर्स साइट्स के माध्यम से, ठीक है, क्रय की स्थिति में, खरीदने की, राज्य शासन द्वारा अधिसूचित वेबसाइट्स में से क्रय हेतु न्यूनतम कितने सप्लायर्स के दरों की तुलना की जाती है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बोली लगाई जाने के बाद, अब जो सप्लायर्स की हम बात कर रहे थे अभी तो, है ना, जो लोग यहाँ बोली लगाएंगे, ठीक है, तो कितने सप्लायर्स, कम से कम कितने सप्लायरों के, है ना, जो उन्होंने अपने अपने सामान में पैसे का रेट लगा रखा है उसके आधार पर तुलना करने की बात कर रहे हैं। कितने की तुलना करेंगे, 3 की, 5 की, 7 की या 10 की, कितने सप्लायर्स की। देखिए दोस्तों, कम से कम, ठीक है, न्यूनतम, कम से कम 3 सप्लायर्स की, है ना, चीज़ों की हम तुलना, हम मतलब गवर्नमेंट करती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिए अगला सवाल क्या है। देखिए दोस्तों, कह रहे हैं सामग्री की प्रकृति पर निर्भर आपूर्तिकर्ताओं को कितने समय के लिए रजिस्टर किया जाता है। यहाँ कह रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश शासन का इस नियम के अंतर्गत पोर्टल है, उस पोर्टल पर जो रजिस्ट्रेशन होता है सप्लायर्स का, तो उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि कौन कौन सी चीज़ों की वो सप्लाई करते हैं, है ना, ये चीज़। तो रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं कितने कितने टाइम के, तो 1 से 5 वर्ष के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, 1 से 3 वर्ष के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, या फिर केवल 1 वर्ष के लिए, या फिर सिर्फ एक बार आपूर्ति के लिए। देखिए दोस्तों, 1 से 3 वर्ष के लिए रजिस्ट्रेशन किया जाता है। ठीक है, और 3 वर्ष जब पूरे हो जाते हैं, ठीक है, तो देखिए दोस्तों 3 वर्ष के बाद, ठीक है, जब 3 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद नए सिरे से, है ना, नए सिरे से आवेदन करना है। आवेदन करना है किस लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, ये चीज़ है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न यहाँ क्या है, यदि आपूर्तिकर्ता रजिस्ट्रेशन में सभी शर्तों का पालन नहीं करते हैं अथवा समय पर आपूर्ति नहीं करते सामान की, या गुणवत्ता विहीन सामग्री की आपूर्ति करते हैं, तो उस कंपनी को बंद कर दिया जाएगा, उस कंपनी पर जुर्माना लगाया जाएगा, उस कंपनी को रजिस्टर्ड सप्लायर्स की लिस्ट से हटा दिया जाएगा, या उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों क्या प्रावधान है इस चीज़ के लिए कि अगर आप कोई शर्तों का पालन नहीं करते हैं रजिस्ट्रेशन करने में, या फिर आप समय पर सामान की आपूर्ति नहीं करते हैं, या फिर आप, है ना, खराब क्वालिटी का सामान देते हैं, तो क्या होगा दोस्तों, उस कंपनी को रजिस्टर्ड सप्लायर्स की लिस्ट से हटा दिया जाएगा। ठीक है, ये आंसर है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हमने अभी मध्य प्रदेश स्टोर परचेज रूल्स और सेवा उपार्जन नियम 2015 के अंतर्गत, है ना, ये 15 प्रश्न हमने हल किए हैं। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम अगले, है ना, और 15-20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक आप इसे देखिए, और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।